देखें, आज हम परख कर रहे हैं इस बात की, आपकी पार्टी ने कहा हम 350 के टारगेट के साथ चल रहे हैं 2024 के लिए। रोहन गुप्ता जी यहां बैठे हैं। रोहन जी ने कहा कि ऐसा अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, बड़बोलेपन ये भाजपा ही दिखा सकती है। हम ऐसा कोई दावा नहीं करते कि हम 10 के 10 चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये बात सही है कि आपके लिए दांव पर सबसे ज्यादा लगा हुआ है। आपको बड़े राज्य जीतने हैं जहां आपकी सरकार है, और वो राज्य आपको हासिल भी करने हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की बची हुई सरकारें हैं। और 2024 में वो मोमेंटम आपको लेकर के जाना है आज 2023 के इन 10 राज्यों से, लेकिन राह आसान नहीं लग रही। देखिए, जहां तक दावा करने की बात है तो हम याद दिलाना चाहते हैं 2014 में जब हमने 272 का लक्ष्य रखा था तो सभी को हवाई दावा लग रहा था। इवन मैं ये भी ईमानदारी से कहूंगा कि हमारे इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट से लेके मीडिया तक सब लोग लग रहा था भाई आप अकेले दम पे बहुमत कैसे आ जाएगी। इवन कांग्रेस के एक दो नेताओं ने भी मुझे पर्सनली कहा था कि भाई इस समय माहौल तो आप लोगों के पक्ष में है, मगर मेजॉरिटी कैसे आ सकती है, पर वो आई 282। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। तो क्या कहा गया? नहीं, अभी तो सैचुरेशन हो गया। बल्कि सौरभ जी, मैं तो कहूंगा हम तो बचपन से देख रहे हैं, 1989 में 86 सीटें आई, कहा गया सैचुरेशन हो गया। 91 का लोकसभा 120 सीटें आई, अरे बस मैक्सिमम, इसके आगे तो जा ही नहीं सकते। फिर 96 में 160 सीटें आई, अरे हिंदी हार्टलाइन में हो गए, बाकी जगह तो है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। फिर 98 में 182 सीटें आई, उन्होंने कहा बस ये मैक्सिमम हो गया। उसके बाद हम सत्ता से बाहर हो गए, किसी को उम्मीद नहीं थी 272, हम 282 आए, 2019 में हम 300 आए। और ये केवल हम ऐसे ही दावा नहीं करते, हम जमीन पे जाके काम भी करते हैं। सरकार में रहते हैं तो एक एक योजना को ईमानदारी से, पारदर्शिता से जनता तक पहुंचाते हैं। फिर चाहे वो किसी के घर में सिलेंडर पहुंचाना हो या अनाज पहुंचाना हो, उसे ईमानदारी से और 100 का 100 रुपया पहुंचता है। ना कोई बिचौलिया है, ना किसी प्रकार का कोई कट लेने वाला है। दूसरा, हम संगठनात्मक दृष्टि से भी काम करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति समाप्त हुई, नागालैंड जिसका चुनाव आने वाला है, वहां 2200 बूथ हैं। हमने 1900 बूथों के ऊपर बूथ कमेटियां गठित कर ली है, जबकि वहां पर हम केवल 20 विधानसभा लड़ने जा रहे हैं। यानी हम पूरी सीटें नहीं, आधी सीटें भी नहीं लड़े हैं। और इस बार भी यह संभावना यही है कि हम 20 सीटें लड़ेंगे। इसके बावजूद हम संगठनात्मक दृष्टि से हर जगह पे काम करने के लिए। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। तैयार हैं। अब दूसरी बात जो रोहन जी ने कहा कि मामला मुद्दों पे होगा, इस पे मैं 2 बिंदु कहना चाहता हूं। पहली बात, ये जितने भी ये मुद्दे गिनाते हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अर्थव्यवस्था का मामला हो, अन्य हो, इन सब में कोई भी व्यक्ति देख ले तो हमारे का दौर और इनका दौर में जमीन आसमान का अंतर है। तो कम से कम इन मुद्दों पर विपक्ष की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो ये कहे कि हमसे बेहतर अर्थव्यवस्था दे सकते हैं, हमसे बेहतर नियंत्रण दे सकते हैं, या हमसे बेहतर कमिट रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, हिमाचल में सरकार बनी, 3 हफ्ते में 3 रुपया बढ़ गया, जिसको लेकर यहां हमारे ऊपर आरोप लगाते थे, वह बात। अब दूसरी बात यह है, इन्होंने कहा कि अगर ये पूरी यात्रा इन मुद्दों के लिए थी, तो मैं विनम्रता से रोहन जी से पूछता हूं, राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बना दीजिए जिसमें उन्होंने आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है, ये हेट की विचारधारा के खिलाफ है, ये नफरत के खिलाफ है, यानी उन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारी विचारधारा पे अटैक न किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।